Hello student, welcome to my channel. I am going to explain product of two vectors. Product of two vectors में किसी दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करते हैं तो या तो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी या वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसको कहते हैं कि इसलिए एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करके यदि स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। और जहाँ पर दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करके वेक्टर क्वांटिटी आती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा स्टूडेंट ये बच्चों, तो अच्छे से इसको नोट करें थोड़ा सा, क्योंकि प्रोडक्ट है मैं फिजिक्स के पॉइंट व्यू से भी कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी है। जितने टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में, जो वेक्टर क्वांटिटी कहाँ कौन से होते हैं, प्रोडक्ट चैप्टर वाइज आते रहते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, इन द राइट इन द वेक्टर फॉर्म, या स्केलर प्रोडक्ट कहाँ पर आते हैं जैसे आप कुछ पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हमने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। तो इस टू वेक्टर्स क्या होते हैं, तो इसको हम टू वेक्टर्स तो इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि सबसे मैथमेटिकली हम जो यहाँ पर इसको समझाएं। यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, इसके बारे में समझाएं। दो वेक्टर हमारे पास है ए एंड बी, दो वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर हमारे पास हैं, तो इनका प्रोडक्ट करें। तो यदि इनका प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। तो माना टू वेक्टर हमारे पास हैं ए, माना ए, इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म इसको दिखाते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी। तो जो एंगल होता है इनके बीच, ये एंगल थीटा, एंगल हमेशा टेल और टेल के बीच, जो टेल होते हैं इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। टेल और टेल के बीच जो एंगल बनता है हमेशा, आपको याद रखना कि टेल के बीच एंगल बनेगा। तो ये एंगल क्या है हमारे पास, ये एंगल को अब इस एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर कि ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और थीटा कॉस थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको, स्टेटमेंट मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखना है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या करेंगे, द प्रोडक्ट, तो क्या इसको डिफाइन करें, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो लिखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ये प्रोडक्ट होता है, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हमारा पास स्टेटमेंट है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ये टू वेक्टर्स है यहाँ पर, थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर, एंड कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन इसको बोलते हैं, कॉस से तो कॉस पूरा पड़ता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक, ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है।
तो हम इसको क्या करें, कैसे इसको शॉर्ट या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए डॉट बी डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टरों का जो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं। यहाँ ए क्रॉस भी लगता है ये। तो यहाँ ये सबसे पहले हम यहाँ आपको बता रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट की बहुत सारी इसको, अब यहाँ पर जो ये कंपोनेंट हमारा आता है इसके अलोंग हमारा पास है बी के अलोंग आता है, तो इसको इसके कंपोनेंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑन ए के प्रोजेक्शन हो रहा है। इसको फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना दें तो इसको दिखाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे हमारा वर्क है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है और इन दो वेक्टरों का प्रोडक्ट, फोर्स वेक्टर है ये भी वेक्टर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है स्केलर क्वांटिटी आ रही। एक एग्जाम्पल ये, जैसे पहला दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है बहुत यूजफुल, आगे काफ़ी यूज होता है ये। जैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अब बी फाई इक्वल टू होता है वी इंटू एस स्मॉल एरिया, ये भी स्केलर क्वांटिटी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यह मैग्नेटिक फ्लक्स। और भी बहुत सारे एग्जाम है, पावर को भी, जैसे पावर है, पावर का जब पावर है, पावर का एक फॉर्मूला ये होता है पावर इक्वल टू वी एफ वेलोसिटी इंटू, तो हमारा पास वी एफ इंटू वी भी कर सकते हैं। पावर को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि जो पावर हम निकालते हैं, पावर के कैसे आता है, पावर इक्वल टू है वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क को लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं वेलोसिटी, तो पावर इक्वल टू होता है एफ इंटू वी। तो इस स्केलर प्रोडक्ट इसको डिफाइन करें, आपको समझा दें प्रोडक्ट ये हमारे पास क्या है, ये कैसे आया देखिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको आपके कुछ की प्रॉपर्टी समझा दें, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपके काम की चीज़ है। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, पहला प्रॉपर्टी का कर सकते हैं कि स्केलर जो हमारा प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल कब होगा, नंबर 1 पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा इक्वल टू होगा थीटा लेस देन 90 से लेस हो। तो यहाँ पर थीटा से 9 होगी तो ये एक्यूट एंगल कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल हो। जब एक्यूट एंगल होगा बनेगा यहाँ पर, तो इस एक्यूट एंगल केस में हमारे पास होगा जो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव। जैसे हमारा प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, तो यहाँ पर ए बी कॉस थीटा है, तो ये प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, ये दिस इज द पॉजिटिव होगा जब एक्यूट एंगल, क्योंकि कॉस 90 से जो छोटा कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये 0 से 90 होता है, ये 180 होता है, थोड़ा बायोलॉजी वालों के लिए प्रॉब्लम है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बहुत। सेकेंड केस जब थीटा इक्वल टू क्या हो 90 होता है, ठीक एग्जैक्ट 90 हो, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, सिंस कॉस 90 इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट बी यहाँ पर 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर 0। थर्ड केस में यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो, थीटा ग्रेटर देन 90 हो, इस क्वाड्रेंट में हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थर्ड और सेकेंड और थर्ड में इक्वल। तो इस केस में यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इस केस में यहाँ पर ए डॉट बी क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से स्केलर प्रोडक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये 3 केसेस होते हैं। अब दूसरे इसके बाद है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ऐसा क्यूमुलेटिव लॉ। ये इसमें से पहले आता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट इज ए क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल होता है। तो ए डॉट बी में तो इसमें तो स्केलर प्रोडक्ट इस क्यूमुलेटिव, इसका हम इससे दैट इज ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आपका ए डॉट बी है तो इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको प्रूव करके दिखाएं कि कैसे आप कर सकते हैं। ए डॉट बी, जैसे हमारा 2 वेक्टर हमारे पास हैं ए और बी, ये ए वेक्टर है और ये यहाँ पर इसके बीच एंगल थीटा है और ये वेक्टर बी। ए डॉट बी मीन्स ए टू बी, ए से बी जा रहा है तो इसके ए से बी एंगल वेक्टर ए टू बी। तो ए और बी के बीच यहाँ पर ए डॉट बी जो आपने देखा ए डॉट बी इक्वल टू यहाँ से पॉजिटिव, ये एंगल ये पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा, ये पॉजिटिव हो गया। अब बी टू ए हो जाएगा, इसको बी टू ए कहेंगे, ऐसे बी से ए आ रहे हैं बी टू ए। तो ये एंगल पूरी एंगल हो जाएगी 360 माइनस थीटा। तो बी डॉट ए, इसको बी डॉट ए कहेंगे। तो यहाँ एंगल बी और ए के बीच डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बी टू ए लें तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए और कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो आपने देखा ए बी कॉस ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए बी क्या है, यहाँ पर क्या है बी ए कॉस थीटा। तो इसको क्या हो गया ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो स्केलर प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑबे द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा और ये कैसे इसको डिस्कस करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है ए डॉट बी प्लस सी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू दिखाना है कि ए प्लस डॉट बी, इससे इसे इंटू करेंगे प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करके देखा मैं प्रूव कर मैं दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर। इस डायग्राम की हेल्प से फिगर से हम दिखाएं। तो सबसे पहले यहाँ होता है कि ए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट ए डॉट बी प्लस सी। तो जो डॉट के बाद होता है ए डॉट बी, तो इसको लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर आप लिखें कि ये जो हम लिखते हैं तो इसका कंपोनेंट अलोंग क्या निकालते हैं, इसका जो है बी, यहाँ पर बी यहाँ ए डॉट बी लिखे हैं तो यहाँ लिखे इसका कंपोनेंट अलोंग ए। यहाँ लिखा है ए डॉट बी, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा, ये है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये कंपोनेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बी द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर बी प्लस सी अलोंग ए कहेंगे। ए के अलोंग इसको क्या निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए तो ए लिखेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी, ये देखिए बी वेक्टर बी में सी ऐड कर देंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना है।
तो जितना ये है डिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये कंपोनेंट होगा इसका, ये बी प्लस सी का जो कंपोनेंट है इसके अलोंग, ए के अलोंग, तो ये होगा ओ क्यू। बी प्लस सी मीन वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके हेड से इसके टेल को, बी के हेड से सी के टेल को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ। तो इसका जो कंपोनेंट अलोंग इसकी अलोंग निकालना है, बी प्लस सी का अलोंग ए, तो ये हो गया ओ क्यू। तो इसको लिख सकते हैं ओ क्यू, ये कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी ओ, सॉरी ये हो गया ओ क्यू अलोंग ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं ओ क्यू, जो ये देखिए ओ क्यू है ओ पी ये प्लस ये दिखा हुआ है, तो इस फिगर डायग्राम से ए को तो ऐसे लिखेंगे और इसको ओ क्यू को लिखेंगे ओ पी प्लस पी क्यू। यहाँ से देखिए ओ क्यू तो ओ पी प्लस पी क्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसमें अब ओ पी इसको अलग अलग कर दें, इसको सेपरेट कर दें, हम अलग अलग लिखें तो इसको अलग करेंगे तो ए ओ पी प्लस ए पी क्यू लिखेंगे। अब पी क्यू, अब यहाँ पर इसको ओ इंटू, अब यहाँ पर आप देखिए ओ पी किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ओ पी इसका बी का कंपोनेंट, ओ पी क्या है, इस बी का कंपोनेंट है। तो अब वैसे तो बी यहाँ वेक्टर फॉर्म में होता है लिखा, इसको यदि यहाँ एंगल लेंगे तो ये कंपोनेंट इसका कंपोनेंट होता है, तो इसलिए कंपोनेंट को लिखने में वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए डॉट बी लिख देंगे इसको, ये कंपोनेंट होता है। यदि हम इसको देखें, यदि बी इसको देखें ए ये कंपोनेंट है, इसको एंगल छोड़ दें तो इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। और इसको ये हमारा क्या है ए, और यहाँ पर जो हमारा है ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है पी, ये हमारा जो है पी क्यू जो है हमारा पास, ये कंपोनेंट ये पी क्यू हमारा पास है, ये इसके बराबर इसकी इक्वल है, इसके इक्वल है सी का कंपोनेंट होगा, तो रेस्ट जो होगा सी का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होगा सी का कंपोनेंट, तो इसको लिखेंगे डॉट सी, ठीक है, सी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा, यहाँ लिख दिया हमने कि ए प्लस बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट, ये हम एंगल लगा मैंने शॉर्टकट कर दिया ज़्यादा, तो ज़्यादा आपको। अब फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स क्यों आर परपेंडिकुलर हूँ, कन मीन्स ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल 90 हो, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच एंगल कितना है 90 हो, तो इस केस में इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल 90 है, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा ये बताने जा रहे हैं। तो क्या होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 का 0 होता है तो 0 हो जाएगा बस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है ये भी, स्केलर प्रोडक्ट हो। अब सेल्फ प्रोडक्ट हो अपने आप में, स्केलर प्रोडक्ट जैसे हमारे पास और भी है, जैसे ए डॉट ए सेल्फ हो, जैसे ए डॉट ए हो तो उसको कहते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इटसेल्फ, ठीक है, विद इटसेल्फ भी कर सकते हैं, विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड कर ले सकते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड ट्यूड ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर हमारा है। तो कैसे दिखाएंगे इसको हम आपको थोड़ा हिंट्स के द्वारा समझा दें।
से ए डॉट ए है, तो यहाँ पर ए और ए लिखेंगे 2 बार, और कॉस जीरो तो सेम जीरो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस कॉस जीरो इक्वल टू, तो ए डॉट ए इक्वल ए स्क्वायर, या बी डॉट बी, जैसे हम लिखेंगे बी डॉट बी, तो इसको भी बी स्क्वायर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट आई जे के जो होते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालना सिखाएंगे। तो आप बता दें थोड़ा सा इसको भी। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम जानते हैं, फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप जे के कैप होते हैं। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट जैसे आई डॉट जे, आई आई जे के हम जानते हैं आपको अच्छी तरह से, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग आई कैप होता है, ये वाई एक्सिस है, इसके अलोंग जे कैप होता है, और जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये के कैप होता है। तो आई एक्स है, तो आई और जे के बीच यहाँ एंगल के 90 है। आई इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई कैप इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जे कैप इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो इसका 1 मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कॉस 90 इनके बीच एंगल 90 है, तो कॉस 90 जीरो। तो मीन्स आई डॉट आई इक्वल टू क्या हो गया, आई डॉट जे इक्वल जीरो। सिमिलरली जे डॉट के ऑल्सो जीरो इक्वल टू के डॉट आई ऑल्सो जीरो। यदि आई जी अलग अलग हैं, अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो होगा। ये बहुत ही काम है, इंपॉर्टेंट ये भी है 11 के पॉइंट व्यू से। अब हम सेल्फ है, जैसे आई डॉट आई, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 और कॉस जीरो, आई एज सेल्फ है एक ही डायरेक्शन में, तो इसका कॉस जीरो का 1 होता है, तो इसकी आई डॉट आई इक्वल टू आपका 1 आ गया। ऐसे ही क्या होगा, सिमिलरली आई डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये आपका हमेशा काम आएगा बहुत। क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, एक आप यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट कोई भी दो क्वांटिटी दी हूँ, जैसे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी इसमें निकाल सकते हैं, कैसे स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका एक अभी एग्जांपल दे दे रहा आपको समझा। जैसे यहाँ पर ए माना ए है इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरा बी इक्वल टू, यदि हमारे पास हो तो यहाँ पर जो बी इक्वल टू माना 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी निकालनी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, डॉट 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो डायरेक्ट हम इसको बताते हैं आपको, यहाँ पर इससे पहले इसको इंटू करेंगे, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक ये हो गया आपका 6 हो गया। आई डॉट आई करेंगे, यहाँ लिखेंगे आई डॉट आई, फिर प्लस इससे इसको इंटू करेंगे तो होगा -9, और यहाँ पर आई डॉट जे, प्लस इससे इसको करेंगे तो 3 आएगा, और ये आ जाएगा आई डॉट के, प्लस अब इससे इसका फर्स्ट टर्म से करेंगे तो ये 4 जे डॉट आई कैप, फिर इसका सेकेंड से इसका सेकेंड को करेंगे इंटू 6 जे डॉट जी डॉट, फिर इससे इसके थर्ड टर्म, इसका सेकेंड टर्म इसका थर्ड टर्म से करेंगे 2 जे डॉट के डॉट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस इससे इसको करेंगे यहाँ 6 के डॉट आई, फिर माइनस इससे इसको करें इससे इसको करेंगे तो यह 9 इसका थर्ड से इसके सेकेंड टर्म्स को, तो यह आ जाएगा हमारा 9 के डॉट जी, प्लस इसके थर्ड टर्म 3 के डॉट
कि कैप लगाना जरूरी यहाँ पर कैप। अब देखिए के कैप लगाएंगे, यदि कैप नहीं लगा तो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा वो। तो यहाँ आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगा। और आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट जे 1 है, जे डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 है। फिर के डॉट आई देखिए के डॉट आई 0, के डॉट जे ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे ये 0 है, और के डॉट के 1। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 6 और सब 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 6 -6, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 और +3। तो क्या हो, ये कट गया, आंसर 3। ये तो सिंपल है प्रोडक्ट निकालना। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको हम मॉड लगा देते हैं, ये भी होता है, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहते हैं, ये एक सिंपल ए लिखते हैं, तो इसको अंडर रूट लगा देते हैं। वैसे इसको बोलते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड बोलते हैं। ए एक्स यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए एक्स कितने वहाँ पर, ए एक्स इक्वल टू हमारा 3 है, ए वाई इक्वल टू 2 है, और ए जेड इक्वल टू जो जेड का कंपोनेंट है यहाँ पर कितना है 3। इस ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चाहो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, निगेटिव को तो निगेटिव लिख देंगे लेकिन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 प्लस 9, 9 18, 18 19 20, अंडर रूट 22 हो जाएगा। तो ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ये मैं बता दिया आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो एंगल निकालना हो, यदि एंगल निकालना हो ऐसे एक बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, फिर एंगल निकाल सकते हैं। अब मैं एंगल भी कैसे निकालिए भी बता दें। तो अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्ट बता दें, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको बी लिखेंगे, तो अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 10, अंडर रूट 14 आ गया। अब एंगल निकालना इनके बीच। अब कभी कभी पूछा था कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो एंगल निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है, ये कॉस थीटा इक्वल टू होता है, हमें पता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और डॉट बी हमने निकाला, यहाँ पर ए डॉट बी बराबर 3 आ रहा है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितने, अंडर रूट 22 इंटू अंडर रूट 14, इनको इंटू कर दें तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा इक्वल टू आ गया। तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3 अपॉन आगे, इसको सॉल्व करेंगे 22 11 इंटू ये हो गया 22 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2, और दूसरा है 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट 77। तो इस प्रकार से आपके निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। जो क्रॉस ये यूज है, ये जो हम निकाल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट का, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल आपको देख समझा दें थोड़ा सा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो हम समझाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझा दें आपको, क्योंकि पूरा उसको डिटेल समझाएंगे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रॉस, उसमें डायरेक्शन भी दिखाना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियोस, क्योंकि हम पूरा अभी तो इसमें रिवर्स क्रॉस 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन समझाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।